ऐसा होता है। आज सुदामा जी पुकार रहे हैं, भगवान आए। भगवान ने कहा भैया चलो, नाव में बिठाया है। और जैसे नाव में बिठाया और जैसे नाव बीच मझधार में पहुंची, कन्हैया ने ठिठोली चालू कर दी। कन्हैया ने कहा अरे भैया कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कौन है बचपन का मित्र? द्वारिका का राजा, द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र। अब भगवान जो नाविक का रूप धारण कर रखे हैं ना, हंसने लगे। देखो तो कर लो बात, फटी फटी धोती पहना है, वो भी एक धोती जो नीचे लपेट रखा है और ऊपर से ओढ़ रखा है। अपने आप को कहता है कि ये कन्हैया के बचपन का मित्र है, कन्हैया द्वारिका के राजा हैं। अरे सुदामा जी, अरे ब्राह्मण देवता, आप कहे क्या रहे हो? और महाराज अब सुदामा क्रोध में आ गए। सुदामा ने कहा देख भैया ठिठोली ना कर, यदि उस पार छोड़ना है तो छोड़, नहीं मेरे पार मुझे उतार दे। तब भगवान ने पुनः चरणों को पकड़ा है और कहा विप्र देवता नाराज ना हो, आपको उस पार छोड़ता हूँ। और भगवान ने उस पार सुदामा को छोड़ा है। अब सुदामा विचार करने लगे क्या करूं, क्या करूं? नाव की उतराई तो देनी पड़ेगी। और एक बात बता दूं, बाल की बनवाई नाव की उतराई कभी रहने नहीं देना चाहिए, देना जरूर चाहिए। अब शंका में आ गए, कुछ लेकर के नहीं आया, केवल भेंट लेकर के आया जो कांख में दबी। और ये दे दूंगा तो फिर कन्हैया को क्या दूंगा? तो आज सुदामा ने निवेदन किया है कि भैया इस बार तो मेरे पास कुछ नहीं है, इस बार मेरे पास कुछ नहीं है। अगली बार जब मित्र से मिलकर के आऊंगा कुछ दक्षिणा मिलेगी, तो उस बार भी तुम्हारी नाव से जाऊंगा और दोनों तरफ की दक्षिणा दे दूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन अगली बार भी सेवा का अवसर देना। अब सुदामा जी आगे चले, अर्धरात्रि हो गई। एक खेत में लेट गए, एक मिट्टी के डेला को लिया, शीश पे रखा, जो आधा ओढ़ रखा था, लेटे उसी को आधा सर से ओढ़ लिया और ओढ़ करके कहने लगे कान्हा अब तेरी अटकी हो तो तू बुला, मैं आने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। आज निवेदन किया है सुदामा ने कन्हैया से, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिकाधीश तेरी नगरी, अब आस भी निराश लगती है। और भगवान का भजन करते करते सुदामा जी सो गए। सुबह 4 बजे जोर जोर से आवाज आ रही है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आंख खोला, देखा क्या? एक नगर में पाया। एक सज्जन से कहा भैया ये कौन सा नगर है? सज्जन ने कहा ये द्वारिका है। यहाँ का राजा कौन है? यहाँ का राजा द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र हैं। उनका महल कहाँ है? सुदामा ने पूछा, इशारा कर दिया सज्जन व्यक्ति ने, सीधे चले जाओ, जो सबसे बड़ा महल है वही कृष्ण का महल है। और आज महल के पास पहुंचे हैं, 2 द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों ने रोका, भैया कहाँ जा रहे हो? अरे अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। सुदामा से द्वारपालों ने कहा भैया यहीं रुको, पहले हमें पता लगा आने दो, क्या कन्हैया विश्राम गृह में तो नहीं चले गए हैं? यदि दरबार में होंगे तो जाकर के बताते हैं और आपसे मिलवाते हैं। आज द्वारपाल गए हैं और कन्हैया दरबार में बैठे। कन्हैया से द्वारपाल कहने लगे, शीस पगान झगातन में प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाहन को नहीं सा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधाय अभिरामा, अपूछन पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदाम, बतावत आपन नाम सुदाम।
ना तो सर में पगड़ी है, तन में ढंग से वस्त्र नहीं है, चरण में पादुका नहीं है और बड़ा निर्धन लगता है प्रभु, लेकिन अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे भगवान ने सुना वो सुदामा मेरे बचपन का मित्र आया है, तो जिस प्रकार सुदामा नंगे पांव आए भगवान से मिलने के लिए, तो बचपन के मित्र से मिलने के लिए आज भगवान ने चरण पादुका अपनी छोड़ी और भगवान ने दौड़ लगाई। पटका उतर गया महाराज शरीर से और भगवान दौड़ करके गए हैं। और इधर सुदामा द्वार में खड़े भगवान ने आवाज लगाई, अरे मित्र रुको, मैं आ रहा हूं। और भगवान गए, सुदामा को गले से लगा लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। अरे बहुरे धामो छवि रामो बिलो की, बहुरे राम बिलो की, रहे हूँ ठटू की एको तक पल रोकी, रहे वो ठटू की के तल तक रो। आज सुदामा भगवान को देख करके रोने लगे और कन्हैया अपने बचपन के मित्र सुदामा को देख करके रोने लगे। आज ऐसा प्रेम का वो प्रभाव, वो प्रवाह महाराज बह रहा है कि सारे सैनिक जो पीछे दौड़ करके गए थे ना, रानियां पीछे दौड़ के गई थी कि क्या हो गया, कन्हैया ऐसी दौड़ तो कभी नहीं लगाता। आज वो भी देख करके रो रहे हैं। भगवान ने उठाया, गोद में लाए और ला करके अपने निज आसन में, सिंहासन में बिठाया है और रुक्मणी को इशारा किया, ऐसा ब्राह्मण देवता दोबारा आने वाला नहीं है। एक काम करो, पात्र लेकर के आओ, जल का पात्र लेकर के आओ, परात लाओ, आज इसके चरण धुलना है। और जैसे नीचे परात रखा, चरणों को स्पर्श किया है महाराज आज कन्हैया ने सुदामा के, तो कन्हैया के आंखों से अश्रुधारा बह चली। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोयो, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। भगवान देख रहे कितने कंटक चरण में लगे हुए हैं सुदामा के, तब भी ये हमसे मिलने के लिए आया है। आज भगवान के अश्रु से ही, भगवान ने अपने अश्रु से ही सुदामा के चरणों को धोया है, अपने पीतांबर से पूछा। महाराज 56 प्रकार के आज व्यंजन बनवाए हैं और सुदामा को अपने हाथ से भगवान ने खिलाया। रात्रि हुई, अपनी पत्नियों से आशीर्वाद दिलवाया। रात्रि में भगवान सुदामा के कक्ष में गए, चरणों को दबा रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या तुम्हारा विवाह हुआ? सुदामा ने कहा हाँ। तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है, 4 तुम्हारे भतीजे भी हैं। भगवान ने कहा तो भाभी ने कुछ भेंट जरूर दिया होगा। सुदामा अब डर गए, क्योंकि सुदामा को पता नहीं था इतना ऐश्वर्य है भगवान का। आज डरे, सारी रानियां सामने खड़ी, एक भय है कि मैं ये तंदुल दूंगा, मेरे कन्हैया की बदनामी होगी। तो महाराज कांख में हाथ को लगा लिया, कांख में हाथ लगाया। कन्हैया ने देखा कि कांख में कुछ ना कुछ है। सुदामा से कन्हैया कहने लगे क्या ले रखे हो? सुदामा ने कहा कुछ तो नहीं। भगवान को पोटली दिखाई दी, भगवान ने हाथ लगाया और उसी पोटली को सुदामा ने पकड़ा, दोनों ने आपस में खींचा और वो कपड़ा सड़ा था महाराज फट गया, सारे तंदुल नीचे गिर गए। भगवान ने इकट्ठा किया, एक मुट्ठी चावल भगवान ने सुदामा के खाए, 1 लोग दे दिया, 2 खाया, 2 लोग दे दिया, तीसरा खाने लगे। रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, अरे कन्हैया क्या आप सुदामा बनना चाहते हो? अर्थात सभी रानियों ने कहा प्रभु हमें भी भाभी का प्रसाद चाहिए, और महाराज सभी ने थोड़ा थोड़ा तंदुल प्राप्त किया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। महाराज इसके बाद सुबह हुई, सुदामा ने कहा अब मुझे अपने यहाँ जाना है। ये मित्र मैं तुमसे मिल लिया। भगवान ने कहा जाओ, न तो मैंने बुलाया था न मैं रोक रहा हूँ। और अब सुदामा चल दिए। जैसे नगर के बाहर सुदामा गए तो विचार करने लगे, देखो तो कहीं मांग लेता बदनामी हो जाता।
दिया कुछ नहीं मेरे बचपन के मित्र ने। क्वा हमो दरिद्र पापियान, क्वा कृष्णा श्री निकेतना। आज विचार कर रहे हैं, देखो तो मेरे अंदर धर्म का लालच हो गया, क्योंकि सुदामा जी ने सोचा कि देखो मांग लेता न देते तो बदनामी हो जाती, नहीं मांगा कुछ दिए नहीं। तो सुशीला कह रही थी जाओ बता देना धन मिलेगा और जीवन यापन चलेगा। यहाँ तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेस मात्र के लिए पाप आ गया सुदामा के अंदर। और महाराज सुदामा को याद आया, देखो तो वो कृष्णचंद्र जगत का पिता, वो द्वारिका का राजा मुझे गले से लगा लिया, बहुत बड़ी बात है। सबके सामने मुझे बचपन का मित्र कहा, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे धन की आवश्यकता नहीं। पुनः भजन करने लगे, अपने नगर में पहुंचे, देखा यहाँ भगवान ने चमत्कार कर दिया। अरे सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। इते हदी एक छोटी झुपड़िया, 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 कंचन महल की सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। भगवान ने यहाँ चमत्कार कर दिया। सारा नगर महाराज ऐसे लगने लगा कि पूछो ना, जहाँ झोपड़ियां बनी हुई थी वहां महल बन गए। आज सुदामा ने एक सज्जन से कहा, भैया ये कौन सी नगरी है? उस सज्जन ने कहा, ये सुदामा जी की नगरी है। सुदामा जी स्वयं पूछ रहे हैं, भैया उसका घर दिखाई नहीं दे रहा है? तो सबसे बड़ा जो महल है वही सुदामा जी का है। आज सुदामा जी जब अपने घर के पास में गए, आवाज लगाई, सत धज के महाराज सुशीला बाहर निकली है, चरणों को पकड़ा। सुदामा ने कहा, देख तुझे जो लेना था तुझे मिल गया, मुझे जो लेना था मुझे मिल गया, मुझे भगवान का दर्शन हो गया और तुझे धन का दर्शन हो गया। अब मैं छोड़ करके जा रहा हूँ भगवान का भजन करने के लिए। महाराज जब सुदामा जी चल दिए, पीछे से कन्हैया महल से निकले, आवाज लगाई। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन 100 वर्ष हो गए हैं भगवान को ब्रज को छोड़े हुए, अभी भगवान गए नहीं हैं। आज भगवान ने अपने पिता के माध्यम से यज्ञ कराया, सभी ब्रजमंडल के ग्वाल बाल गोपिकाएं, राधा रानी, नंद रानी सभी को बुलाया है, सभी को अपने पत्नी और पुत्र से मिलवाया है। इसके बाद वो समय आ गया भगवान का धराधाम छोड़ के जाने का। आज अपने पुत्र को भगवान ने बुलाया, उपदेश दिया, मेरा समय आ गया है इस धरा को छोड़ने का। एक काम करना, कभी भी संत की निंदा नहीं करना, संत का अपमान नहीं करना, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, गाय की हमेशा रक्षा करना। भगवान ने उपदेश दिया। लेकिन एक दिन उनके पुत्र सामने महाराज सब ऋषियों के साथ ठठोली कर दी, अपने और भाइयों के साथ में गए हैं और महाराज स्त्री का स्वरूप धारण किया और पेट में एक कड़ाही लोहे की बांध ली और जाकर के सप्तऋषियों से निवेदन किया है, प्रभु ये बताओ कि कौन सी संतान होगी, लड़का होगा या लड़की। आज सप्तऋषि क्रोध में आ गए हैं, उन्होंने कह दिया कि कोई लड़का या लड़की नहीं होगी, मूसल होगा जो सारे यदुवंशियों का विनाश करेगा। महाराज कन्हैया को पता चला, कन्हैया ने छोटे छोटे उसके टुकड़े किए हैं, एक सरोवर में डलवाया। महाराज एक वृक्ष के रूप में वो आ गए। महाराज आपस में यदुवंशी लड़ करके उसी वृक्ष के सहारे अपने प्राण को छोड़ दिया है। आज भगवान कदम के वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं।
एक चरण में एक चरण को चढ़ा रखा है भगवान, और भगवान के पद कमल दिखाई दे रहा है। एक भील ने देखा ये बिंब कलर का दिखाई दे रहा है, लगता है कोई हिरन है। महाराज वही एक मुसल का टुकड़ा का बाण बना रखा था, महाराज चरणों में प्रहार किया है भगवान के। अब भगवान धराधाम छोड़ करके जाने लगे। उद्धव जी आए, उन्होंने कहा प्रभु मैं आपके सिवा नहीं रह पाऊंगा इस धरा में। तब उपदेश दिया है भगवान ने कि एक काम करो उद्धव, प्रेम के चक्कर में ना पड़ो, एक काम करो आप अक्रूर जी के पास में जाओ, सत्संग करो, ज्ञान प्राप्त करो, तब आपको पता चलेगा ये सृष्टि का विधान है, जो आया है वो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया। हम आप अपने जीवन में एक गुरु नहीं बना पाते, दत्तात्रेय ने जिससे भी शिक्षा प्राप्त करी उसे गुरु बना लिया। महाराज हम आपको चाहिए जो हमें शिक्षा प्रदान करे उसे गुरु तुल्य मानना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसके बाद भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन आपका भगवान के साथ 3 संबंध हैं। एक ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतल अमल सहज सुखराशि, दूसरा आपकी रक्षा भगवान ने गर्भ में करी, तीसरा सुभद्रा जो उनकी बहन है आपकी दादी है। इस प्रकार आपके 3 संबंध हैं परमात्मा से। अब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन कथा का अब यही विश्राम, अब आपको क्या मृत्यु का भय है? राजा परीक्षित ने कहा ना प्रभु, ये संसार का विधान है, जो आया है वो जाएगा। जिस प्रकार हम आप नवीन वस्त्र धारण करते हैं पुराने वस्त्र का परित्याग करके, उसी प्रकार ये जीव नवीन योनि धारण करता है पुरानी योनियों को छोड़ करके। और महाराज यही कथा का विश्राम हुआ। सुखदेव जी महाराज चले गए हैं। आज एक विशाल मंच बनाया गया है, भय है, 7वां दिवस है, तक्षक आएगा, डसेगा और राजा परीक्षित के प्राण निकल जाएंगे। तो आज उनके पुत्र जन्मेजय ने विशाल सेना लगा ली, लेकिन एक सूक्ष्म रूप धारण करके पुष्प फूलमाली के पुष्प में प्रवेश करके, और महाराज जैसे वो फूलमाली पुष्प का गुच्छा लेकर के जैसे राजा को समर्पित किया, और राजा परीक्षित ने उस पुष्प के गुच्छे को उठाया है और जैसे नासिका से उसका रसस्वादन के लिए नाक से लगाया, आज तक्षक अपने रूप को धारण करके नासिका में प्रहार किया है और महाराज वहीं राजा परीक्षित का मर्दन हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ करवाया, सभी सर्पों को नष्ट करने के लिए ऋषियों के द्वारा समझाया गया ये विधि का विधान नहीं है, ये एक योनि है, और आप ऐसा करोगे तो सृष्टि की रचना में बाधा डालोगे। तो मान गए हैं, भगवान का भजन करने के लिए चले गए। अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण में लिख दिया गया नाम संकीर्तनम यस्या कलौ केशव कीर्तना। इस संसार में हम आए हैं और खासकर इस कलयुग में हैं, तो हमें क्या करना है? हमें केवल भजन करना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब हमने कह दिया केवल भजन करना है, तो आप कह सकते हो कि प्रभु और ये जो संसार की वस्तुएं हैं इसे क्या करना? तो भगवान का ये प्रसाद है, क्योंकि ये जीव यहाँ आने से पहले ये सारी सृष्टि की रचना हो चुकी होती है। अर्थात हम आप जब आते हैं इसके पहले भगवान सारी व्यवस्था बना देता है। इसलिए जब हम धरा में आए इस सांसारिक वस्तुओं का सेवन करते हुए भगवान का भजन करें, केवल यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और कथा सुनने से हमें मिलता क्या है? कथा सुनने से हमें यही मिलता, ठाकुर जी के गुणानुवाद को सुनने से यही मिलता कि ठाकुर का जितना हो सके उतना भजन करो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज यही विश्राम। जैसा मुझसे बना वैसा मैंने आप लोगों को कथा श्रवण कराई। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है, अपने मतानुसार जो जितना गा पाता है, और मैंने आप लोगों के समक्ष गाया। जो त्रुटियां हुई होंगी क्षमा कीजिएगा, कोई विद्वान तो हम है नहीं, बाबा हैं,
ज्ञानी भी 3 प्रकार के होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, ज्ञानमो ज्ञेयमो परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। भगवान ने स्वयं बताया है ज्ञानी 3 प्रकार के हैं। तो इस संसार में कोई ज्ञानी है नहीं, ज्ञानी केवल एक है, वो भी परमात्मा है। तो मैं अपनी वाणी का यहीं विराम देता हूँ और अपने यजमानों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के अंदर बुद्धि आई कि हमें भी ठाकुर की कथा सुनना है। तो एक बात बता दूं आपको, आपके पास धन नहीं है ना, तो आप सहायक बन जाओ, लेकिन जीवन में जब भी भगवान की कथा कहीं सुनने का अवसर मिले तो आप लोग जरूर सुनो। बोलो बांके बिहारी लाल की। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मुकद्दर मिली की थी मुलाकात इतनी, हंसी खुशी गुजरी है सौगात अधूरी। जाने कब चमकेगा किस्मत का तारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। मात पिता भाई बहना, गलती हुई हो तो माफ कर देना। मात पिता भाई बहना, गलती हुई हो तो माफ कर देना। यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा दोबारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सब लोग हाथ ऊपर करें, जोर से एक जयकारा लगा दीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।